के बीच मुठभेड़ जारी है। छोटी बेटिया इलाके में चल रही है मुठभेड़। 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। एसएसपी इंदिरा कल्याण ने इसकी पुष्टि की है। देखिए, जहां पे मुठभेड़ हो रहा है वो किसी वक्त नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, उनके लिए मुफीद जगह मानी जाती थी, लेकिन उसी इलाके में अब देखिए हमारे जाबाज जवान पहुंचे हैं। एनकाउंटर लगातार जारी है। 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हमारे जाबाज जवानों ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेर के रखा हुआ है। कोशिश यही है हर दिन हमारे जाबाज जवानों की इस नक्सलियों के खात्मे के लिए एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं और सफलतापूर्वक अंजाम भी दे रहे हैं, 0 कैजुअल्टी के साथ। नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीरज, कब से ये मुठभेड़ चल रही है और इस इलाके के बारे में बताइए और डिटेल्स क्या मिल रही है आपके पास? देखिए, मुठभेड़ आज सुबह से ही जारी है क्योंकि छोटे बेटिया का वो इलाका है जिस इलाके को हम कह सकते हैं कि वो एक अबुझ मार्ग से जुड़ा हुआ इलाका है, यानी कि सघन इलाका है। उस इलाके में काफी संख्या माओवादियों की पैठ मानी जाती है। नारायणपुर से जुड़ा हुआ इलाका है और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इलाका होने के कारण इस इलाके में नक्सली हमेशा अपने आप को सेफ मानते थे, इसलिए नक्सली उस इलाके में रहा करते थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार उस इलाके में ऑपरेशन तेज हुए हैं। लगातार जो जवान है वो उस जंगलों की खाक छान रहे हैं और उसमें बड़ी सफलता भी निकलकर सामने आई है। 29 माओवादी जब लोकसभा चुनाव के दौरान मारे गए थे तो वहां उसी इलाके से छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के ये जो जंगली इलाके थे कलपर गांव, वहां से मार गिराए थे। इसके बाद लगातार जो है उस इलाके में अभियान चलाया जा रहा है और जो कोयली बेड़ा का जो छोटे बेटिया का जो इलाका है उस इलाके में लगातार कैंप भी वहां पर तैनात है। कैंप के जवान जो है अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी अब उस इलाके में पहुंचने लगे हैं। हालांकि नक्सलियों को इस इलाके में पैठ जरूर कम हुई है लेकिन सफलताएं भी लगातार मिलती जा रही है। आज जो सफलता है उसमें यही है कि 2 नक्सली मारे गए हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन एसएसपी जो है कांकेर के, उन्होंने ये पुष्टि की है कि मुठभेड़ हो रही है लेकिन जवानों से संपर्क नहीं हो पाया है। संख्या कितनी है ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। जब पार्टी वहां से लौटेगी तो उसके बाद भी इसकी पूरी जानकारी उन्होंने देने की बात कही है। लेकिन जो इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, बस्तर की बात कर रहे हैं, तो बस्तर में जिस तरह से लगातार ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, बीजापुर में आपने देखा कि काफी संख्या बड़े कैडर के माओवादी मारे गए। सुकमा इलाके में मुठभेड़ चल रही है। कल आंध्रा की जानकारी मिली कि कल आंध्रा में जो है 3 बड़े कैडर के माओवादी मारे गए, जिसमें जो गरियाबंद में जो चलपति मारा गया था उसकी पत्नी जो है वो भी मारी गई है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ये लगातार जिस तरह से ये मुठभेड़ें चल रही है, मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादी जो मारे जा रहे हैं उनसे माओवादियों की कमर जरूर टूटी हुई है। कई ऐसे शीर्ष नेतृत्व है जो कि आज भी इस बस्तर के इलाके के जंगल में मौजूद है, उसके लिए लगातार जो है ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। कल हमने आईजी का बयान देखा था कि उन्होंने कहा कि सुकमा जैसे इलाकों में अब लगातार जो है ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे क्योंकि मानसून का वक्त है। मानसून के वक्त में काफी दिक्कतें होती है क्योंकि पानी बारिश के कारण वो जंगली इलाका रहता है, तो जंगलों में कई तरह के सांप बिच्छू का भी डर बना रहता है, जंगली जानवरों का डर बना रहता है। तो उसके बावजूद भी उस इलाकों में घुसना जवानों के लिए चुनौती रहती है क्योंकि ये समय खासतौर पर दिक्कतें ज्यादा पैदा करती है। नक्सली भी इस समय अपने आप को महफूज करना चाहते हैं, लेकिन महफूजी के इस दौर में भी हमारे जो जवान है उन्हीं नक्सलियों के महफूज ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और लगातार जो सफलताएं मिल रही है वही ये प्रमाण है कि हमारे जवान जो है जंगली इलाकों के छान मार रहे हैं और पीढ़ों में घुस रहे हैं, जंगली नदी नालों को पार कर रहे हैं। कर्रेगट्टा की पहाड़ी की बात करें तो देखिए कर्रेगट्टा कितना ऊंचा पहाड़ था, बीजापुर का वो जो कर्रेगट्टा था जहां पर सप्ताह भर तक लगभग जो है जवानों ने उस पूरे पहाड़ी इलाकों को घेर रखा था। काफी संख्या में वहां से माओवादी जो है मुठभेड़ चलता रहा और मारे गए, उनके शवों को रिकवर किया गया। तो जिस तरह से ये अभियान चल रहा है उससे माओवादियों की कमर टूटी है, वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। माओवादी बार शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। बहरहाल सरकार की अलग ही रुख अपना रही है क्योंकि सरकार यही कह रही है कि माओवादियों के खात्मे से ही विकास होगा। माओवादियों को जब पुनर्वास नीति का फायदा लेना है तो वो मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। पुनर्वास नीति में बदलाव किए गए हैं। इसके माओवादी जब वापस आएंगे तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में विकास की गाथाएं बहेगी। बिल्कुल, यहाँ पे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अपनी कोशिश है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे जाबाज जवान हर एक चुनौतियों को लांघ कर, पहाड़ियों को भेद कर जिस तरीके से एक के बाद एक सफलतापूर्वक अंजाम यहाँ पे ऑपरेशन को दे रहे हैं, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन नीरज, बताइए जरा, जो 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है वो किस कैडर के है और कितने नक्सलियों को हमारे जाबाज जवानों ने घेर के रखा है? देखिए दीपिका, अभी फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो मारे गए जो माओवादी है वो किस कैडर के हैं।
महिला है या पुरुष है। फिलहाल इसकी शिनाख्ती की कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस अफसर ने ये कहा है कि हमारा जो है पुलिस की जो जवान उस इलाके में जो है उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। आधिकारिक रूप से ये मुठभेड़ की पुष्टि की है, लेकिन मारे गए नक्सलियों की पुष्टि जो है सूत्रों के हवाले से आई है। जब जवान वापस लौटेंगे उसके बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि आखिर कितनी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। हो सकता है माओवादियों से अभी मुठभेड़ चल रही है, तो माओवादी और उस इलाके में अगर जवानों ने गिर रखा है तो कई और नक्सली मर सकते हैं। क्या उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, वो जो इलाका था वो कैसा इलाका था, तो इस बात की जानकारी जब जवान वापस लौटेंगे तभी मिल पाएगी। जी जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया नीरज विस्तार से जानकारी देने के लिए।